बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात होगी इंतहाई अहम खबर के हवाले से। खबर आई ISPR से। मेजर जनरल ने वाज़ेह तौर पर दो टोक बयान दिया और साफ साफ बता दिया कि लोग सुन लें, PDM सुन लें, अपोजिशन सुन लें, सियासी जमात के वो लीडरान सुन लें जो सालों साल से पाक अफवाज पर इल्ज़ामात लगाते जा रहे हैं। कभी कहा जाता है कि 2018 के इंतखाबात में धांधली की गई और उस इलेक्शन का पहरा दिया गया फौज ने। कभी इल्ज़ाम दिया जाता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का, कि इमरान खान साहब को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो है फौज। इन सब के पीछे क्या हकीकत है और आज क्या वजह हुई कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब को ये बयान देना पड़ा और वाज़ेह तौर पर कहना पड़ा कि फौज गैर सियासी है। रावलपिंडी आने की बातें क्यों की जा रही हैं? मौलाना फजलुर रहमान ने किसका पैगाम दिया? मौलाना फजलुर रहमान कौन सा एजेंडा लेकर रावलपिंडी जा रहे हैं? रावलपिंडी एक बड़ी जगह है जहां GHQ हेडक्वार्टर मौजूद है। किस बिना के ऊपर क्या फौज के खिलाफ जाने की बातें की जा रही हैं, मुल्क के खिलाफ जाने की बातें की जा रही हैं, रियासत के खिलाफ जाने की बातें की जा रही हैं? हकीकत क्या है? आज के प्रोग्राम में बात होगी। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनाब अब्दुल कय्यूम साहब। आप सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे ज़ुहैब ज़रदारी साहब जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कय्यूम साहब, आप सेनेटर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है और अफवाज पाकिस्तान के लिए भी बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आपने काम किया, बड़ी कुर्बानियाँ आपने दी है। आज आप ही की पार्टी की तरफ से देखा जाए तो मुस्तकिल तौर पर अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद की जाती है। बहरहाल मैं तारीख़ का हिस्से में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन आज की जो बड़ी अहम खबर है उस हवाले से अगर बात करते चलें तो आज बाबर इफ्तिखार साहब ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दो टोक बयान दिया है PDM को। और PDM में ज़ाहिर तमाम जमातें मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब ये बयान दिया गया और ख़ास तौर पर नाम लेकर ये कहा गया है कि पिंडी अगर आप आना चाहते हैं तो आप आइए, आपको चाय पानी पिलाएंगे। क्या वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं या PDM पिंडी का रुख कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता कि हमारी जमात जो है वो अफवाज पाकिस्तान को तनकीद कर रही है। कोई भी जमात हो, हर जमात के जो है वो पाकिस्तान की अफवाज के साथ मोहब्बत करते हैं। अफवाज हमारी अपनी है, कौम की खोख से इसने जन्म लिया है। ये बड़ा मुश्किल तरीन काम कर रहे हैं। जवान हमारे ऑफिसर्स शहीद होते हैं। मैं ख़ुद वॉर वेटरन हूँ, तो देयर इज़ नो क्वेश्चन कि अफवाज पाकिस्तान के मुतल्लिक़ यस दुश्मनों की ये ख्वाहिश ज़रूर होती है किसी न किसी तरीके से, और वो दाना भी डालते रहते हैं। और इंडिया भी इसके पीछे है कि प्रोपेगेंडा अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़। हमारी फ़ौज अल्लाह के करम से दुनिया की चंद बेहतरीन अफवाज है। और मैं ऑनेस्ट टू गॉड ये आपको सच्ची बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं रैंक और फाइल से गुज़र के आया हूँ। ये इतने मुजाहिद और बहादुर लोग हैं और इतने डेडिकेटेड हैं कि अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स का, अपनी बाकी ज़िंदगी का जो सारी इनकी पड़ी होती है ख्याल किए बगैर आगे आके तो मुल्क का दफा करते हैं। तो ये बात है। दूसरा ये है कि हमें अफवाज पाकिस्तान का दायरा हो या अदलिया का दायरा हो, इनको अपनी सियासत में तो बिल्कुल ही हमें नहीं घसीटना चाहिए। ना मीडिया को ऐसे करना चाहिए, ना सियासी लोगों को ऐसे बयानात देने चाहिए, और इंडिविजुअल्स को भी ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं और ज़ाहिर है आपका बड़ा, मैंने जैसे कहा कि बड़ी कुर्बानियाँ हैं अफवाज पाकिस्तान के लिए भी, और सियासत में भी बड़ा आपने नाम बनाया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुस्तकिल तौर पर हिस्सा हैं। अगर ऐसा नहीं है, माज़रत के साथ शायद मेरे कुछ अल्फाज ऐसे हों जो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है जनरल साहब तो फिर क्या वजह है कि मरियम बीबी के कोई बयानात देख लीजिए, नवाज शरीफ साहब के बयानात देख लीजिए, गुज़िश्ता दिनों में PDM के होने वाले इजलास में देखा है तो डायरेक्टली जो है वो अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद की गई है। इसको फिर आप कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए, डिफेंस की बात नहीं है। मैंने पार्टी के अंदर भी ये कहा है और बाहर भी अपने इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि अफवाज पाकिस्तान के अंदर अगर किसी एक फ़र्द या चंद अफराद की गलती होती है तो उनका एक इनबिल्ट सिस्टम है उनकी अकाउंटेबिलिटी का। ठीक है। और हमारे तो इतने कवानीन सख्त हैं। मैं जब POF का चेयरमैन था तो एक चार्ज मैन को मैंने रिटायर किया जो सिविलियन था, तो वो जाके स्टे ऑर्डर ले आया था। लेकिन अफवाज पाकिस्तान में आप एक लेफ्टिनेंट जनरल को, एक एयर मार्शल को, एक एडमिरल को घर भेज दें तो वो कोई उसका स्टे नहीं होता। वो उनके अपने बड़े सख्त तरीक़े हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने बारहा सुना है, नवाज शरीफ साहब को भी सुना है, मरीम को भी सुना है,
अफवाज पाकिस्तान के अदारे के ऊपर किसी ने तनकीद नहीं की, और वो ना करनी चाहिए, देयर इज़ नो क्वेश्चन। और बाकी इंडिविजुअल्स का भी मैं यही समझता हूँ, और मैंने पहले भी ये कहा है कि इंडिविजुअल्स के भी नाम नहीं लेने चाहिए। उसकी वजह ये कि इंडिविजुअल उस एक जो अदारा है उसके हिस्सा हैं, और जब किसी इंडिविजुअल का नाम लिया जाए और वो टॉप लोगों का नाम लिया जाए तो उससे अदारे पे हर्फ आता है, जो कि हमारे ना मुल्क के मफाद में है, ना हमारी पार्टियों के मफाद में है। तो इसलिए वो तो हम कभी भी नहीं करते। और बाकी जो है, आई कैन अश्योर यू कि मैंने खुद नवाज शरीफ साहब को सुना है, मरियम को भी सुना है कि हमारे दिल से अजीज़ हैं हमारे फ़ौजी भाई। और फिर देखें, पंजाब की खोख से जन्म लिया है अफवाज पाकिस्तान की, सब 2-2.5 लाख लोग तो फ़ौज से इधर हैं। बाकी हमें ये भी फ़ख्र है कि सिंध से भी अबाउट 80,000 लोग आजकल फ़ौज में हैं, और खैबर पख्तूनख्वा से कोई 82,000 हैं, और 25-30 हज़ार लोग बलूचिस्तान से भी हैं। तो ये हमारी नेशनल आर्मी है, और इसके अंदर कोई और इस मौजू पे ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत भी नहीं है। फ़ौज हमारे दिल से अजीज़ है, हमारे फ़ौजी सिपाही, आपका घर में एक भाई बेटा बिज़नेस में है, दूसरा पुलिस में है, चौथा आपका आर्मी के अंदर है। तो आई थिंक कि ये डिस्कशन जो है ये बेमानी है। हम सब फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, सब पार्टियाँ, सब अफराद। गुड टू हियर बाय यू जनरल साहब। अब थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं, और मैं बात कर रहा था आज की बड़ी अहम खबर के हवाले से जो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने दी है, और बड़े दो टोक वाज़ेह अल्फाज में कहा है। क्या आपको लगता है कि मुल्क भर में PDM ने जलसे किए हैं, धरने की तैयारियां भी की जा रही हैं, फरवरी के मिड में कहा जा रहा है इस्लामाबाद का भी दौरा करेंगे और यहाँ पे धरना दिया जाएगा, वो तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल कबल इस वक्त बातें कहना, लेकिन अब जो आज बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने, और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर बात कह दी है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब पिंडी आइए, आपको चाय पिलाएंगे। ये ऐसी क्यों नौबत आई है कि अब PDM अकेले जाना चाहती है, मतलब ओवरऑल सिचुएशन पिंडी की तरफ, या फिर ये मौलाना फजलुर रहमान का अकेले डिसीजन है? तो पिंडी ही का ही क्यों रुख किया जा रहा है? देखिए, आजकल ये एक रिवाज बनता जा रहा है ना कि अफवाज को बदनाम करने की बात हो रही है, और इसके पीछे हमारे बैरूनी एलिमेंट्स भी हैं, चूँकि उनको पता है कि पाकिस्तान का जो स्ट्रेंथ है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो इनकी एक प्रोफेशनल आर्मी है, जो ऑब्वियसली हुकूमत का एक हिस्सा होती है। जो भी पार्टी आती है हुकूमत में आती है, अफवाज पाकिस्तान उसके साथ होते हैं। तो अभी ये जो ज़रूरत पेश आई है ISPR को बात करने की, चूँकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जिक्र किया था कि हम ये ऑप्शन भी हमारी ओपन है कि हम इस्लामाबाद जाते हैं या पिंडी जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी जब वो पिंडी का जिक्र करते हैं तो जो मैं इन सियासतदानों को सुनता हूँ, वो उनका व्यू पॉइंट ये है अपने तौर के ऊपर, वो ये कहते हैं कि ये जो हुकूमत है इसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, और मुल्क के अंदर अगर आपने गैर जानबदाराना इंतखाबात कराने हैं और मुल्क के अंदर आइन और कानून के मुताबिक चलना है, तो इसलिए आपने उनको सुना होगा कई दफ़ा उन्होंने कहा जी डायलॉग हम इमरान खान साहब से नहीं करना चाहते, हम इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत से डायलॉग करना चाहते हैं। मतलब वो तो फ़ौज को सियासी बना रहे हैं ना। देखिए, मैं उससे एग्री नहीं करता कि ऐसे किया जाए, वो मैं उनका एक व्यू पॉइंट बता रहा हूँ कि वो अपने तौर के ऊपर ये कहते हैं कि जी हमें उनसे बात करनी है, और ये एक पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड करने की भी एक बात है कि जी हुकूमत कठपुतली है तो हम उधर जाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है सियासत के साथ। उनका प्लेट के अंदर बहुत कुछ है कौमी सतह के ऊपर, जो चैलेंजेस हैं, जो सिक्योरिटी है, आप उनको इन्वॉल्व ना करें। ये उस वक्त भी जब रहील शरीफ साहब थे और ये तहरीक इंसाफ ने धरना दिया हुआ था, तो इनका इमरान खान का मिलना और जाके तारुल कादरी साहब का भी मिलना रहील शरीफ साहब को, वो भी ठीक नहीं था। आल्दो उसकी इजाज़त नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त दी, जब इन्होंने कहा कि हम मिलना चाहते हैं तो उन्होंने कहा जाएं आप मिलें, लेकिन बादल नाखास्ता उन्होंने कहा। ये देखिए, पॉलिटिकल लोगों को काम है पॉलिटिकल बैटल्स लड़ना, ठीक है, और वो भी हम इस हद तक ना जाएं कि हम ज़ाती दुश्मनी के ऊपर आ जाएं। हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हम सब पाकिस्तानी हैं, और सब पार्टियों का जो मैनिफेस्टो है वो यही है कि हमने मुल्क को आगे लेके जाना है। मैं अभी भी सेनेट में स्पीच कर रहा था और उसमें मैंने कहा था कि जो पार्लियामेंट है वो पिवटल पोजीशन पे है, उसकी बेतौकीरी ना करें, उसको स्ट्रांग बनाएं और अपने व्यू पॉइंट्स ज़रूर दें, और दुश्मनी को इस हद तक ना ले जाएं कि आपके। और मैं इनवाइट किया कि प्राइम मिनिस्टर आएँ सेनेट के अंदर और आके तकरीर करें और हमारी बातें भी सुने। तो आई थिंक इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है।
अफवाज हमारे दिल के करीब हैं और अफवाज के लिए पूरी कौम बम बशमूल हमारी पार्टी, बाकी पार्टियां सारियां, चंद अफराद उनके अंदर होंगे जिनकी को अपनी अंदर वैनम हो उनका कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहैसियत कौम, पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी। ठीक है सर, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन किया है जरदारी साहब ने। आप सीनियर एंकर हैं, सीनियर दर्जाकार हैं। जरदारी साहब बहुत शुक्रिया आपका। जरदारी साहब बहुत शुक्रिया आपका। जरा फरमाइएगा, आपने गुफ्तगू सुनी जनरल साहब की भी और वाज़ेह तौर पर आपने कह दिया हुआ है कि अफवाज पाकिस्तान ज़ाहिर है हर दिल में रहती है और हर घर का हिस्सा है, तो सवाल नहीं पैदा होता कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की जाए। आप किस तरह देख रहे हैं आज के इस बयानिए को, जो ज़रूरत पड़ी ISPR की जानिब से आना, यानी कि डायरेक्टली फ़ौज की जानिब से ये दो पैगाम आया है, और जनरल साहब की गुफ्तगू सारी आपने सुनी है। जी साकिब साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और इसमें गुफ्तगू में आपने मुझे शामिल किया, और यकीनन बहुत अहम डेवलपमेंट है हमारे इस जो मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, उस हवाले से DG ISPR का जो आज का जो बयान है, जो मीडिया के साथ उनकी गुफ्तगू है, तो मैं इस हवाले से जनरल साहब की इस बात से बिल्कुल एग्री करूँगा कि पाकिस्तानी बहसत हम कौम के हम मोहब्बत करते हैं अपनी फ़ौज से, हमें हमारे अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ एक अटैचमेंट है और हम उस पर कोई तनकीद ना करते हैं ना बर्दाश्त करते हैं। लेकिन मैं ज़रूर इस पर मुझे सवाल ज़रूर पैदा होंगे कि जब एक मुल्क का 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाला एक पब्लिक जलसे में आर्मी चीफ का नाम लेकर उस पर इल्ज़ामात लगाए, DG ISI का नाम लेकर जब उस पर इल्ज़ामात लगाए, तो फिर मैं ये कैसे बात मानूँ कि वो फ़ौज पर इल्ज़ामात नहीं थे या उस इदारों पर इल्ज़ामात नहीं थे। गलत है। तो मतलब बिल्कुल बात असल में ये है कि आज कम से कम ये चीज़ DG ISPR साहब ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि वो जिस तरह पर उनके पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। उन्होंने वो एक जो आइनी उन पर जिम्मेदारी आई थी इलेक्शन कराने की, उन्होंने साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराए, उन पर किसी को शकूक व शुबात नहीं होने चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो मौलाना साहब पिंडी आना चाहते हैं, उनके आने की वजह बेमाने हैं, उनको समझ नहीं आती कि हकीकत ये है कि मौलाना साहब वहाँ पिंडी क्यों जाना चाहते हैं। आप पॉलिटिकल हैं, आप नहीं, वो इसमें मैं आपको थोड़ा सा मेरे ख्याल से करेक्ट कर दूं, शायद ये एक थोड़ा सा अभाम रह गया है, क्योंकि अभी जनरल साहब भी यही बता रहे हैं कि ये एक तजवीज़ दी गई थी कि या इस्लामाबाद या, मैं आपको बताऊँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे अच्छी तरह याद है, मीडिया टाक थी और जिसमें पीपल्स पार्टी की मतलब जो सेकंड क़यादत थी, बाकी मरियम नवाज साहिबा और मौलाना साहब साथ थे, उस पर बाकायदा जब इन्होंने कहा कि हम पिंडी की तरफ भी जा सकते हैं, तो एक सहाफ़ी ने उनसे कहा कि आप गेट नंबर 4 पर जाएंगे या किसी और गेट पर, तो उन्होंने कहा ये फैसला हम आने वाले दिनों में बताएंगे कि हमें कहाँ जाना है। तो मकसद है कि मतलब ये इसमें कोई अवाम नहीं है कि मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। अगर मौलाना साहब की बात इतनी ढकी छुपी होती तो आज DG ISPR को ये बात ना कहना पड़ती, वो हमारे पास आएंगे तो हम चाय पिलाएंगे, तो चाय तो उनको पिलाई जाती है ना जिनके पास कोई चल कर जाता है। तो मेरे ख्याल में इस सारी सूरत हाल में अपोजिशन जो बहुत वीक हो चुकी थी कुछ दिनों में, जो एक दूसरे के अंदर उनका इंतशार था, अब तो आज तो मेरे ख्याल में वो मुकम्मल तौर पर उनका जो है वो एक्टिविज़म हमें डिफ्यूज़ होता हुआ नज़र आता है। फ़ौज ने दो टोक कह दिया कि हम इदारों, हमारा बहसत इदारा हैं, हम हुकूमत के साथ हैं, हम हुकूमत का ज़ैली इदारा हैं। और बिल्कुल ही देखें, आज अगर फ़ौज इमरान खान के साथ खड़ी है, तो कल जब इमरान खान ने धरना दिया था तो फ़ौज नवाज शरीफ के साथ खड़ी थी। आपके पार्लियामेंट की और आपके जो जितने हसास इदारे हैं, या जो ऐवान सदर है, वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरी है, उनकी पूरी सिक्योरिटी फ़ौज ने संभाली हुई थी। उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि कोई अंपायर कोई और है यहाँ को। तो असल मकसद ये है कि आप सियासत करें, आप सियासत में उन इदारों को कम से कम महफूज रखें या उनको छोड़ें जो आलमी लेवल पर अपना एक स्टेटस रखते हैं। आज की ये हम पॉलिटिकल जो बातें हैं बाबर इफ्तिखार साहब की, वो 4-5 जुमले हैं, बाकी उन्होंने जो नेशनली इंटरनेशनली हमारे पास क्राइसिस हैं, जो इंडिया के साथ हमारे मामला चल रहे हैं, उन पर बात की, ईरान के साथ ताल्लुकात पर बात की, तो उन्होंने तो मतलब जनरल साहब मौजूद है, जरा उनका भी मौक़िफ़ लेते हैं। जनरल साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी है और जरदारी साहब का भी यही कहना है, ज़ाहिर आपने भी इसी बात को कहा है कि फ़ौज का एक ज़ाहिर एक मुनज़्ज़म इदारा है और इसके ख़िलाफ़ बात करना बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है। वो कि आपने ये भी कहा कि सियासी लीडरान जिनमें आपकी पार्टी के जो सरबराह हैं वो इंपॉर्टेंट, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। बहरहाल अब ये फरमाइएगा, अगर PDM मैं बात करता हूँ, अगर PDM रावलपिंडी का दौरा करती है और रावलपिंडी जाती है, वॉटएवर वो अगर धरने के लिए जाती है, जलसे के लिए जाती है, तो मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ होगा? देखिए, मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ का तो मुस्लिम लीग की लीडरशिप ही आपको बता सकती है ना क्या होता है। ये तो PDM का अगर ऐसा फैसला होता है तो पार्टियां सारी उस फैसले के अंदर शामिल होंगी, लेकिन आई डोंट थिंक सो। देखिए, उधर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हम उधर भी जा सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे प्रोग्राम में ये है कि हम ऐसे करेंगे, और उधर जाने का कुछ मुझे तो समझ नहीं आती कि तुक भी कोई नहीं है। यस, वो बात
उस लेवल पे मैं समझता हूँ जिसको वो जिक्र भी करते रहे हैं कि इस हुकूमत से हम बात नहीं करते चूँकि इस हुकूमत की अथॉरिटी कोई नहीं है, ये इंस्टॉल की गई है और इनका कोई, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम उधर उनसे बात करें। पिंडी का रुख का मतलब ये है कि पिंडी आप एस्टेब्लिशमेंट वालों से बात करेंगे। आज सेनेट के अंदर भी रज़ा रब्बानी साहब कह रहे थे कि सारे अदारों की हमारा एक इंट्रा डायलॉग होना चाहिए। ठीक है, वो ये समझ रहे हैं कि जो पार्लियामेंट भी मफलूज होकर रही है और अदालतों के अंदर भी मसाइल हैं और पॉलिटिकल लोग भी मुतमईन नहीं हैं, तो सब अदारों के माबैन एक वो होना चाहिए। मैं उसके भी हक में नहीं हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल इश्यूज़ पॉलिटिकली हमें डिसाइड करने चाहिए और इस चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के ना बयान किया जाए कि फ़ौज के ख़िलाफ़ है एक पार्टी या दूसरी पार्टी या वो अदारे को ये करते थे। अदारे अल्लाह का करम है, अदारे बड़े महफूज हैं और बड़े बेहतरीन हैं और इस तरह की कोई बात नहीं है। जो उन्होंने ISPR के DG ने और बड़ी बातें की हैं इंडिया के मुतालिक, उन पे तबसरे होने चाहिए। ये हमारा अंदरूनी एक इशू है और उसके ऊपर बैठ के आई एम श्योर कि लीडर ऑफ द हाउस को चाहिए कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को जेल से निकालें, उनसे मिले, बैठ के बात करें और अपना कोई एक एजेंडा तैयार करें, किसी कमेटी की सपोर्ट करें, पार्लियामेंट्री कमेटी की, और वो अपने तौर के ऊपर इस मसले को आगे लेके जाए। हम फौरी तौर के ऊपर वो चीज़ चली जाते हैं जहाँ से खबर बनती है कि जी अभी पिंडी के ऊपर मार्च हो रहा है, फलाना हो रहा है। किसी ने नहीं कहा ना ये मार्च होगा, मैं आपको अश्योर करता हूँ। ठीक ओके सर, क्योंकि टाइम की किल्लत है। मैं ज़दाई साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपने गुफ्तगू सुनिए जनरल साहब की, क्या कहिएगा? बिल्कुल आखिर में ये इतना कहूँगा कि ये कोई जनवरी फरवरी मार्च तक मुझे कोई लॉन्ग मार्च PDM का नज़र आ नहीं रहा, क्योंकि फ़िलवक्त पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें जो हैं वो ज़मनी इंतखाबात के चक्रों में हैं और फिर फरवरी के एंड में या मार्च के स्टार्ट में सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं और ये तमाम पार्टियों ने ये फैसला भी कर दिया है कि हम सेनेट के इंतखाबात लड़ेंगे। तो फिलहाल मार्च तक तो कोई लॉन्ग मार्च होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और मेरे ख्याल में तब तक सूरत हाल बहुत तब्दील हो चुकी होगी और मौलाना साहब का ये बयान जो है वो आज खुद ब खुद दम तोड़ गया है। तो मेरे ख्याल में अब जब फ़ौज ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि हम इसमें मुलविस नहीं हैं, कोई किसी किस्म की धांधली में या कोई भी इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, तो मेरे ख्याल में अपोजिशन को अब कोई और बयान या ढूंढना चाहिए, कम से कम अब इदारे को जो है बख्श देना चाहिए मेरे ख्याल। चलें, बहुत शुक्रिया। और जाते जाते एक सवाल जनरल साहब मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था आपसे पूछ लूँ, क्योंकि तमाम चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन बतौर सहाफ़ी, बतौर पाकिस्तानी, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि शायद ये इतना बड़ा बयानिए के लिए हमारी फ़ौज पाकिस्तान को ये बात आके फ्रंट लाइन पे कहने की ज़रूरत थी, आप पिंडी आएँ, आपको चाय पिलाएंगे और मामला। तो इससे क्या तासुर दिया गया है? देखें, DG ISPR ने इसलिए कहना ज़रूरी समझा क्योंकि इसका जिक्र हुआ और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या लोगों से बात करते हुए मौलाना फजल रहमान साहब ने और किसी लीडर ने ये नहीं कहा कि हम उधर भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ लीडर ये कहते रहे कि जी अभी डायलॉग जो अगर होने हैं तो उन लोगों से होने हैं, हमें इनसे हुकूमत का कोई रोल नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा आपको चाय पिलाएंगे, उसकी वजह यह है कि उनको भी ये पता है कि हम अपनी सारी सियासी जमातों से मोहब्बत और प्यार करते हैं। बिल्कुल, हम हर तबक़े फ़िक्र के अफ़वाज पाकिस्तान के रोल में हम आपकी दुआओं के मुतमन्नी हैं और वो बिज़नेस कम्युनिटी हो, स्टूडेंट्स हों, लेबर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, बैंकर्स हों, बिज़नेस कम्युनिटी हो, हम सब की दुआओं के साथ ही मुल्क का हिफाजत कर सकते हैं। तो उन्होंने इसे गुड सेंस में कहा कि आप आएँ, आपको चाय पिलाएं। मौलाना फजल रहमान साहब पहले भी मिलते रहते हैं, सारे आप इस्टेब्लिशमेंट को, बाहर की इस्टेब्लिशमेंट तो है नहीं, ये तो हमारे अपने लोग हैं और जो लोग मुल्क के अंदर अमन कायम करने के लिए कोशां रहते हैं वो ज़रूर इन सब के साथ लिंक में भी रहते हैं। तो इसलिए इसको इस हद तक नहीं लेना चाहिए और ज़्यादा ISPR की जो कॉन्फ्रेंस है वो बाकी मामलात पे थी। चलें, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और साथ वीडियो लिंक पे मैं शुक्रिया अदा करूँगा ज़हीर जरदारी साहब का, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जब सर मेरे मेहमानों को यही कहना था कि फ़ौज एक मुस्तहकम इदारा है और फ़ौज पाकिस्तान का काम है मुल्क की हिफाजत करना, दुश्मनों के खिलाफ जंग लड़ना, और पाकिस्तान की अफवाज इस वक्त भी फ्रंट लाइन के ऊपर यही काम कर रही है। हमारी सरहदें पहले ही गैर महफूज नज़र आती हैं दुश्मन की जानिब से, जहां एक तरफ दुश्मन जो है वो इश्तियाल अंगेज़ी करता रहता है तो दूसरी जानिब जो 7 बॉर्डर्स हैं वहाँ से भी कोशिश की जाती है कि किसी तरह पाकिस्तान की सरहदों को, उसकी सालमियत को नुकसान पहुँचाया जाए। लेकिन सलाम पेश करते हैं फ़ौज पाकिस्तान को जो हर मौके पर जाग रही है, और ऐसे में मुल्क के अंदर ना सिर्फ बैरूनी तौर पर, अंदरूनी तौर पर भी पाकिस्तान को इंतशार फैलाने वाले इस वक्त मौजूद हैं। कहीं सियासतदान जाने अनजाने किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं इस्तेमाल हो रहे हैं, तो किसी जगह के ऊपर अफवाज पाकिस्तान को
इतना शदीद तनकीद की जा रही है जिसका फ़ायदा दुश्मन उठा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से मेरे मेहमानों ने यही कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का बयान अपनी जगह पर है और फ़ौज ने जो पैगाम दिया, वाज़ेह पैगाम दिया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आएंगे तो उनका चाय पानी पिलाई जाएगी। ये चाय पानी बड़ी अहम रखती है मायने, क्योंकि इससे पहले हमने चाय अभिनंदन को भी पिलाते हुए देखा है जो हमारी अफवाज पाकिस्तान ने ही पिलाई है। नतीजा आपके सामने है। मौलाना फजलुर रहमान एक समझदार सियासतदान है, लेकिन काफ़ी अर्से से हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ इक़्तिदार के खातिर ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान पर मुस्तकिल तौर पर तनकीद की जा रही है बल्कि मुल्क को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में एक सवाल तो ज़रूर उठता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी अगर आप इक़्तिदार में आते हैं तो आपको इसी अफवाज पाकिस्तान के साथ काम करना होगा और इसी फौज की सरपरस्ती में रहते हुए इस मुल्क की सालमियत के लिए काम करना होगा। तो फिर आज इस तरह के बयानिए पर किस तरह आप खड़े रह सकते हैं? रावलपिंडी जाना ना जाना आपका अपना फैसला है, लेकिन रावलपिंडी अगर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, इदारों के खिलाफ जाने के लिए दिया जा रहा है तो ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि रियासत किस तरह अपनी मनोवन इस पर अमल दरामद होने में कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है, किस तरह मौलाना फजलुर रहमान किस एजेंडे पर पीछे जाएंगे। उम्मीद तो यही की जा रही है कि मौलाना फजलुर रहमान का जलसा धरना जिसकी भी वो ख्वाहिश रखते हैं वो सियासी होगा, इसे गैर सियासी तौर पर मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं की जाएगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।